बहुत दिनों से आप लोगों का कहना था कि भम्मू को क्वेश्चन एंड आंसर का एक वो रखना चाहिए, एक सेशन। तो बहुत लोगों ने बहुत क्वेश्चन भेजा कि शायद भम्मू ने भी कहा था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस कुछ भेजिए जो आप हमारे बारे में और कुछ नया कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके विषय में आप बताइएगा। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए, मेरे हिसाब से तो कई सौ क्वेश्चन आए। ये करीब आधा घंटे के करने पड़े तो करीब 7-8 वो करने पड़ेंगे तब जाके पूरे में। लेकिन उसमें से मेन जितने अभी हो सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा भी इतना लंबा व्लॉग नहीं हो सकता, तो इसलिए जितने मेन है उनको ले रहे हैं। बाकियों को फिर सेकंड राउंड में लेंगे और किसी को थर्ड राउंड में लेंगे। जब बनाया तो उसको सबके जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन भाई ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं आपकी और भम्मू की अब हेल्थ कैसी है, भम्मू का लेग कैसा है और आपकी पूरी हेल्थ अपडेट वो जानना चाहते हैं। आपने सबसे पहले तो हेल्थ के विषय में पूछा, थैंक यू, ये बहुत बड़ी चीज है। और देखिए हेल्थ के विषय में अपनों को चिंता होती है और आपको हमारी हेल्थ की चिंता है, इसीलिए चिंता है क्योंकि आप हमारे अपने हैं। मेरी अब तबीयत काफ़ी ठीक है और इसके बाद में तो उस समय बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इसके बाद में फिर मैं देखिए त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गया हूँ, मुंबई गया हूँ, फिर मैं गोवा भी होके आया हूँ क्योंकि मेरे काम है, सब मार्च चल रहा है। अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और मेरे पैर का ये है, मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब कभी कभी पेन हो जाता है, जैसे कि ज्यादा जीना चढ़ना हो या ज्यादा मैं चलती हूँ, बस बाकी ठीक है। और आपका हेलीकॉप्टर शॉट मिस हो रहा है, बहुत तेज वाला। अभी मैं दे रही हूँ हल्का सा, क्योंकि ज्यादा पेन ना हो जाए, थोड़ा सा मेरे को नहीं लग जाए चोट दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रूबी दीदी को अभी तक खाने पर क्यों नहीं इनवाइट किया? मैं आपको पहले भी, आपको शायद एक ध्यान होगा, सीवी वाले व्लॉग में बता चुके हैं कि हमारे यहाँ पे जो बहू होती है, जब बेटे की शादी होती है, बहुओं को इनवाइट करने का रिवाज है, हमारे यहाँ बेटियों का नहीं है। आपने देखा होगा हमारी भी शादी जब लखन की होके आई थी, तो हमारे जितने भी जानकार लोग थे ना, उन्होंने ही नीतू और लखन को इनवाइट किया था, क्योंकि नीतू हमारे यहाँ की बहू है। ठीक है, नीतू के परिवार वालों ने नीतू और लखन को के बहुत सारे लोगों ने, हमारे यहाँ से बहुत लोगों ने किया, वहां से लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि यह रिवाज है, हमेशा बेटे और बहू को ही इनवाइट किया जाता है। और रही बात होगा आने की उसकी, तो आ चुके लखन के, जैसे लखन के पास में कई बार आई है ना वो, तो लखन का घर वो भी तो हमारे, वो भी हम सब परिवार तो एक ही, हमारा ही घर है वो भी। और वो यहाँ भी एक बार आई थी, वो बात दूसरी, वो नहीं मिल पाई, तो उसमें किसी के आने जाने में कोई रोक थोड़ी होती, वो जब चाहे उसका घर है, उसके नंसार कभी आ सकती है। लेकिन पता है उस दिन ऐसा हुआ था कि रूबी का कोई मेरे पास कॉल नहीं थी कि मैं मामी आ रही हूँ मिलने, कुछ भी है। तो जैसे ही मैं निकल चुकी थी, मैं दिल्ली थी, तो वो जब गेट पे पहुंच चुकी है, जब उन्होंने फोन कर मतलब आई है कि मतलब मैं थी नहीं, तो किसी ने बताया कि मामी तो निकल चुकी है आपकी, तो वो वहीं से चली गई। अगर वो कॉल करके आती ना मुझे कि मैं आज आ रही हूँ, तो मैं कहीं भी जाती, उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देती, मैं उन्हें घर पे ही मिलती। हाँ, जबकि वो शायद एक दिन पहले से लखन के पास आई हुई थी। हाँ, जहाँ भी आई ना, उसने कॉल नहीं किया था, कॉल करती तो ये नहीं जाती। करी थी। अच्छा, नंसार में लड़की हमेशा शादी के बाद ऐसा आती है मिलने, खुद ही आती है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि नंसार में लड़की को बुलाया जाता है, और वो आज कभी भी आ जाती है, उनका अपना घर है, अभी भी कभी भी आ जाएगी। और सुनो, उसकी नंसाल है, वो कोई बाहर की वो थोड़ी, उसके लिए कोई घर वालों को कोई इनविटेशन थोड़ी दिया जाता है। और वो जो रीति रिवाज है वो तो उसी हिसाब से चलता है। जैसे अब नीतू का खाना हमारे सारे रिलेटिव ने, सारे हमारे दोस्त फ्रेंड जितने भी थे, सब में हुआ था, तो वो लखन नीतू का खाना था। जबकि नीतू की मायके में आपने नहीं देखा होगा नीतू को कहीं भी जाते हुए, उस साइड नहीं बुलाई गई कहीं भी। क्योंकि हमारे यहाँ देखो, हो सकता है किसी के यहाँ हो ये परंपरा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है ये परंपरा। हमारे यहाँ बहू बेटे को ही नहीं, कुछ शादी होने के बाद बुलाने की परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैम, ये आपके लिए है कि आपकी फरीदाबाद जो बहन है, आप उनकी हेल्प कैसे कर रहे हैं? मतलब कि क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उन्होंने देखा है अभी किसी के ब्लॉग में, तो आप उनकी हेल्प कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं जब भी अपनी बहन के यहाँ जाती होंगी, मिलने जाती होंगी, हमेशा आपको बताती होंगी कि मेरी बहन मेरी माँ से भी बढ़कर है, मेरी माँ के बराबर है, मेरी माँ से भी बढ़कर है। मेरा उन्होंने मतलब बहुत अच्छी, मेरी माँ के बराबर ही है, मैं तो उनकी बच्चों से भी छोटी हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने हमेशा दिखाया होगा मैं ये नहीं हूँ। अच्छा, लोग ये बात कहते भी हैं कि मैं अपने यहाँ पे जब भी जाती हूँ हर रिश्तेदारी अपनी दिखाती हूँ, ऐसे लेवल की हो या वैसी लेवल, जैसा भी हो, मतलब मेरा अपनी सारी रिश्तेदारी, सारे अपने घर वार सब दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस सामने की वीडियो बना ले, उनका ऐसा नहीं दिखाती, तो टोटली मैं सारी चीजें दिखाती हूँ। और अच्छा, मैं अपनी बहन से जब भी मिलने जाती होंगी, तभी आपसे दिखा के बोल के गई होंगी कि मैं आज अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। और उनकी जितनी भी हेल्प होती है हम पे, अभी से नहीं, मैं बता देता हूँ, ये जब भी अपनी बहन से मिलने जाती हैं, सच ये है कि ये कुछ उनकी हेल्प ही करने जाती है, ये दिखाया नहीं जाता कैमरे पे। और इवन कई सालों से उनका ट्रीटमेंट हो तो भी ये करा रही हैं,
ठीक है, और उनको जो भी जरूरतें होती हैं, ठीक है, वो सब ये पूरी करती हैं, जितनी बहुत ज्यादा ज्यादा। लेकिन होता क्या है कि उनका रिश्ता एक ऐसा है, उन्होंने इनको पाला है, इनकी बहुत ये इनसे बड़ी है, माँ की तरह से हैं, तो उनके द्वारा की हुई हेल्प को हम थोड़ा बताना नहीं चाहते। हालांकि वो भी हमारे सारे व्लॉग देखती हैं, और ये भी देख रही होगी, जितना भी उनको जरूरत होती है सब होता है। लेकिन उनसे उनका रिश्ता ऐसा कि उनके रिश्ते पे उनको की हुई हेल्प को हम कैमरे पर नहीं दिखा सकते। और देखो, अभी मैंने कमेंट्स पढ़ा है जो हमारी साली जी के लिए लिखा है, फरीदाबाद, वहाँ भी लखन गया होगा, तो उसमें लिखा है लोगों ने कि बहू का नसीब तो ऐसा है, और उनकी सिस्टर का। देखिए, नसीब जो होता है ऊपर वाला लिखता है, किसी का अच्छा, किसी का जो भी लिखता है ऊपर वाला लिखता है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम उनको इतना मदद कर, मतलब जो मदद होती है उनका इलाज से सबको, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पूरी मदद करते हैं। अब देखो, कोई किस्मत बदलना तो इंसान के हाथ में नहीं होता, हम मदद ही कर सकते हैं, किस्मत इंसान के हाथ में होती है। अगर किसी की किस्मत में लिखा है कि उसको हारी बीमारी, और देखो ये कोई उनके लिए नहीं, किसी को बुढ़ापे में हमारे साथ भी हो सकता है, हमें भी बीमारी लगेगी, लेकिन ये ईश्वर की जो बनाई हुई व्यवस्था को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम करते हैं। और देखो, मुझे तो एक बात बताऊँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, अब लोग चूंकि ऐसी बात कहते हैं तब कहनी पड़ती है, बाकी छोटी बातें मैं कहता नहीं हूँ। मैं बहुत लोगों की मदद करता हूँ। मेरे भी दोनों, देखिए, अपने तो छोड़ दो, मेरे गांव में मेरे चाचा भी थे, हालांकि हमसे वो पिछले करीब, उनका परिवार, हम लोग, हमारा चाचा और हमारा जो बंटवारा हो गया था गाँव में, मैं बचपन में ही था, छोटा ही था जब ही हो गया था। लेकिन मेरे चाचा जब भी एक्सपायर होने से कुछ समय पहले, दोनों ही चाचाओं के, उनके जब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, तो उनके बच्चे गांव में हैं, गांव में खेती करते हैं, तो खेती वाले की, मैंने अपने चाचा के एम्स में दिल्ली इलाज कराया, एक चाचा का मैंने वहाँ प्राइवेट बुलंदशहर में इलाज कराया। उसके बाद में भी देखो, ईश्वर की इच्छा थी वो नहीं बचे, तो उसके बाद में मेरे गाँव के और मेरे घर के परिवार के बहुत लोग इस ब्लॉग को देख रहे होंगे, उनका टोटल लगा के कहना नहीं चाहिए वैसे, हाँ, हालांकि आज मैं अभी से गलती कर रहा हूँ मैं बता के, लेकिन लोग कह रहे थे इसलिए कहना पड़ा, उनकी पूरी 13वीं जो होती है ना, दावत 13वीं सब जो होती है, उनके बच्चों से नहीं कराई, सारी मैंने की। दोनों ही चाचा जी की, दोनों ही चाचाओं की। अपने पिताजी की तो खैर सब करते हैं, मैंने भी की, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे चाचा भी जो मुझसे 30 साल पहले, 40 साल पहले से अलग रह रहे थे, उनके बच्चे भी देखते हैं, लोग देख रहे होंगे। मैंने सबके, लेकिन मैं तो सभी के लिए, और अपने रिश्तेदारों में भी कहीं हो तो किसी के शादी के लिए, किसी को उसके लिए जो मुझसे बन पड़ता है। कोई लोग, बहुत लोग मुझसे ऐसे हैं, वहां से भी और गांव से भी, जो शादी बेटी की उसको ले जाते हैं, जी हमें दे दो, कुछ दिनों बाद दे देंगे। मैं कह देता हूँ, आप मुझसे नॉन रिफंडेबल ले जाओ, वापस मत नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही दे देता हूँ लोगों को। लेकिन हर चीज ब्लॉग पर नहीं बताता, तो कुछ चीजों को बताते हैं, बाहर की चीजों को इसलिए बताते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को भी ऐसा लगे कि उनको भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। बाकी अपने घर परिवार रिश्तेदारों की जो मैं मदद करता हूँ, उसको जनरली मैं लोगों को नहीं बताता। और देखो, ये तो नसीब की बात है। एक भाई और एक या कोई बहन होती है, उसका नसीब बहुत अच्छा होता है, उसी का दूसरा भाई या दूसरी बहन होती है, उसका नसीब क्या होता है। एक भाई ऐसा होता है कि दिन भर चार्टर प्लेन में और उसमें घूम रहा होता है, चार्टर प्लेन में, हेलीकॉप्टर में घूम रहा होता है, बिजनेस क्लास में घूम रहा होता है। और एक भाई ऐसा होता है कि उसको पता पड़े नौकरी भी नहीं मिलती है। ऐसे एक बहन होती है। ये नसीब है, एक ही माँ बाप के 2 या 4 या 6 बच्चे हों, सबका नसीब अलग अलग होता है। हमारा काम हेल्प करना, हम करते हैं, लेकिन कैमरे पर नहीं करते। और सुनो, मैं अभी कुछ दिनों पहले वहां गया था फरीदाबाद भी, मैं उनकी बहुत सारी मदद करके आया, पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने के लिए नहीं गया था। देखिए, मैं अपने लोगों की मदद जो करता हूँ उसका मैं ब्लॉग नहीं बनाता, मैं करता हूँ दिल से मदद करता हूँ, उसको नहीं दिखाता। हाँ, बाहर के और लोगों की जो मदद करता हूँ वो ब्लॉग में कई बार इसलिए आ जाता है कि लोगों को ये प्रेरणा लगे कि उनको भी मदद करनी चाहिए। बाकी अपने, और फिर एक चीज, अब जो मेरी बहन की मदद हम खूब करते हैं, जितनी भी हमसे होती है वो बन पड़ती है तो ना करते। और फिर उनका 2 मंजिल मकान बन रहा है, जो ऊपर वाला बन रहा है ना, उसमें पूरा कंप्लीट काम हो चुका है। अच्छा, बहन पे मेरी चला फिरा नहीं जाता, क्योंकि पैरों से एकदम बिल्कुल वो है, बेकार है, तो वो ना ज्यादातर नीचे ही रहती है, तो नीचे अभी काम शुरू नहीं हुआ, तो इसलिए आपको देखने में ऐसा लगता है। जब हो जाएगा ना खूब मेरी बहन पे, ऐसा भी नहीं, 2 मंजिल घर है उनका। और सुनो, ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कोई वो इतनी परेशान है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा उनका क्या है कि उनका पहनने ओढ़ने का ढंग थोड़ा ऐसा, तो जो उनको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं। उनके बच्चे हैं, अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, और सब बच्चे भी हैं उनके, लेकिन उनका वो है, और पुराने जमाने की है वो, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, गाँव में उनके खूब अच्छा घर बार, जमीन जायदाद खूब अच्छी है उनकी, और वो भी ऐसा नहीं है संपन्न है, लेकिन किसी का होता है अब बुढ़ापे में देखो, बीमारी तो ये
सभी के लगती है, ये तो ईश्वर का बनाया हुआ विधान है। वो है जो उसमें गई हुई है, जो और नहीं बना एयरपोर्ट, उसमें गई हुई हाँ, है उनकी जमीन। काफी जमीन तो ऐसी है जो एयरपोर्ट में एक्वायर हुई है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं, लेकिन वो ऐसा होता है किसी का पहनने ओढ़ने का अपना तरीका अलग होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि हम आपकी पूरी फैमिली को एक साथ देखने का मौका कब मिल सकता है? जब भी कोई, क्यों, हम तो आपस में कभी भी मिलते रहते हैं। लेकिन रही बात इसकी कि एक फ्रेम में देखिए, अब क्या है, भम्मू के व्लॉग्स अलग बनते हैं, लखनीत के अलग बनते हैं, सैंडी का अलग बनता है, यश अलग बनाता है, और शायद लखन और नीतू के भी अलग अलग 2-3 शायद अलग अलग भी चैनल हैं। तो अगर एक साथ मिलेगा तो एक ही कंटेंट सारे में मिलेगा। आपको तो अच्छी बात है, अलग अलग कंटेंट मिलता है ना, और एक ही कंटेंट चलता है, तो वो फिर सभी के लिए ना, मुझे लग रहा है कि लोग उब जाते हैं उसको देखने के लिए। तो अभी चल रहा है, बाकी तो सब है तो पूरा एक परिवार ही ना, सबको अलग अलग कंटेंट मिल रहा है, और सब लोग यही चाहते हैं कि सबका कंटेंट अलग अलग हो, और आप लोग भी चाहते हैं, आप लोगों की डिमांड पे भी है, और सब लोगों की सोच ये है, इसलिए अलग कंटेंट मिल रहा है आपको। बाकी वैसे सब लोग एक ही हैं, ऐसा सब लोग, वैसे तो परिवार सब एक ही है, लेकिन घर में क्योंकि कई व्लॉग्स बनते हैं ना, लखन के अलग बनता है, लखन के भी शायद 2-3 व्लॉग्स हैं, करण का, उसका सॉरी यश का है, सैंडी का है, भम्मू का है, सबके अलग अलग है, और एक ही जगह अब बनाएंगे तो एक ही कंटेंट सब में जाएगा, तो फिर लोग उब जाएंगे देखने के लिए। इसलिए ये सब लोगों ने डिसाइड किया, मतलब सब लोगों ने कहा, लखन भी चाहता था, सब लोग, और क्योंकि उसको अनुभव है, उसने भी कहा कि सब लोगों को अलग अलग कंटेंट दिखाएं तो अच्छा रहेगा। इसीलिए ना आप सब लोगों को अलग अलग कंटेंट दिखाया जाता है, ये कहीं रहते हो कहीं, और फिर भी जब बच्चे है ना, उनका देखिए, लखन नीतू का बड़ा काम है, उनको अलग अलग जगह जाना होता है, अलग अलग कंटेंट दिखाना होता है। अब बताइए, वो जहाँ भी बहू और बेटे जाएंगे, वहां पर मम्मी भी जाएगी उनके साथ में, वहां पर भाई भी जाए, ऐसा थोड़ी है, उनकी अपनी प्राइवेसी, वो अपना काम भी करते हैं और अपनी अपनी प्राइवेट अपनी लाइफ को भी जीते हैं, तो उनको हर समय डिस्टर्ब भी नहीं किया जा सकता ना ये उनको कर सकते, ना वो इनको कर सकते, सब अलग अलग जाते हैं, सबके अलग अलग कंटेंट होते हैं, इसलिए है। और आप लोग भी यही चाहते हैं, आप लोगों को पसंद आता है नए नए कंटेंट अलग अलग जगह के मिले, और बाकी तो सब लोग एक ही है ना, परिवार तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए हैं, और आपकी एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो आपकी क्या प्लानिंग है? ऐसा है, अब शादी के 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अब 30 साल में क्या प्लानिंग हुई? हमारी तो प्लानिंग हो गई, हमारी जो पूरी फैमिली प्लानिंग भी का भी टाइम अब तो खत्म हो चुका। क्या प्लानिंग? और रही बात ये कि जिस समय हमारी शादी हुई थी, उस समय ऐसा कोई बहुत ज़्यादा शादी का, ये मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने का बहुत ज़्यादा वो नहीं था। फिर हम, और था भी कुछ लोगों में होगा, लेकिन हम लोग गांव की उस पृष्ठभूमि से थे। आज भी हम उसी चीज़ को, अभी है कि छोटा मोटे कोई चीज़ वैसे मना लेते, खुशी मना ली, कुछ इन्होंने कहा, इनको गिफ्ट दे दिया, इन्होंने हमें गिफ्ट दे दिया, बच्चों ने कर दिया, मतलब वही घर के छोटे मोटी कोई चीज़ें, कोई बड़ा ऐसा कोई मनाया, क्योंकि हमने पहले से नहीं मनाया, तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई मनाया जाता कोई विशेष नहीं है। बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 30 साल अच्छे कट गए, अगला जब तक ईश्वर की कृपा, तब तक ऐसे ही अच्छे हंसते बोलते, है ना, बढ़िया आपस में प्यार प्रेम से ऐसे ही सब समय कट जाए, बस एनिवर्सरी वगैरह हुए, ये और आप सब बर्थडे हुए, लोगों तो के बच्चे ही मनाते हैं। आप सब लोगों की इतनी शुभकामनाएं रहती है। देखिए, आज 7 तारीख है और कल 8 तारीख है। जब ये ब्लॉग जिस दिन आप देख रहे होंगे, उस दिन की है हमारी। बस आप लोग भी शुभकामनाएं दीजिएगा कि जैसे ये 30 साल कटे, अगले आने वाला बचा हुआ टाइम भी ऐसे ही हंसी खुशी कट जाए। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप अपनी सिस्टर को लेके कहाँ गए थे और क्यों गए थे? अच्छा, देखिए, मेरी जो सिस्टर है, मैं आपको बताऊं, मेरी एक ही सिस्टर है और मैं एक ही भाई हूँ। हमारे माँ बाप के हम 2 ही थे, हालांकि पहले 4 थे, लेकिन 2 ही रह गए, मैं और मेरी सिस्टर। हमें अभी ये बताया था कि मेरी सिस्टर के कोई गंभीर बीमारी बताई थी किसी ने, मतलब मैं बताऊँ, जैसे कैंसर के ऐसे गुण बताए थे किसी ने। तो लखन ने मुझे बताया कि पापा जी, इसी तरह से वहाँ पर नासिक में एक वो है, आयुर्वेद की दवाई देते हैं, गारंटी से देते हैं। तो इसलिए मैं और लखन उसको वहाँ नासिक लेके गए थे, और जब वहाँ वो दिखाया तो लगा कि वो ऐसा नहीं है, वो मतलब वो मामूली कुछ, मतलब दूसरी चीज़ है, तो वो नहीं, और वो भी बहुत ज़्यादा गंभीर वो नहीं है, छोटी सी गांठ है उनके, बट वो ऐसा कैंसर वैंसर जैसी चीज़ नहीं। तो लेकिन जब मैंने सुना था तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो सच ये है कि ये जानते हुए मुझे तो बिल्कुल मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे जब लखन ने फ़ोन कर मुझे बताया कि बुआ जी को ये बताया कि इनको कैंसर हो सकता है, तो मैं बहुत घबरा गया। मैं सब काम वाम छोड़ के अपनी सिस्टर को लेके और लखन को लेके, क्योंकि लखन ने वो देखा था कहाँ पे है जगह, तो तुरंत हम उसको नासिक लेके गए थे। वहीं पे फिर त्र्यंबकेश्वर भगवान जी के दर्शन भी किए, और उस आयुर्वेद के जो वो हैं वहाँ पर आश्रम पर लेके गए, उन्होंने दवाई भी दी। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने करण भैया को अपना पूरा बिजनेस हैंडओवर कर दिया है?
नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने करण को अपना बिजनेस हैंड ओवर नहीं किया। और बिजनेस तो वैसे भी घर में जितने बच्चे हैं सभी का है, मेरा क्या बिजनेस है, सब बच्चों का है। लेकिन ये है कि दूसरे लोग, जैसे दूसरे जो बच्चे हैं, खैर कीर्ति है वो तो बेटी है, वो अपना काम कर रही है, उसका अपने उसके लिए हमने अलग काम करा दिया था, उसको कर रही है वो। और रही बात लखन है, वो अपने काम में बिजी है, यश है उसको अपने काम में रहता है। तो मेरे काम के लिए जो कोई मुझे कुछ सपोर्ट कर सकता था वो करने के लिए, या जिसका थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता था, वो करण का ही है। तो करण को बिजनेस नहीं दिया, वो बिजनेस में मेरे में सपोर्ट करता है मुझे। अच्छा, बाकी सब लोग अपने अपने कामों में रहते हैं, या उनके अपने काम है। लेकिन करण जो है कि वो ये देखते हुए, जैसे कोविड के टाइम पे भी मेरे बिहार वगैरह में काम चल रहे थे, वहाँ पे थे, और मैं उस समय उसको ये लगा कि मेरी एज ज़्यादा, ऐसी एज के पे कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, तो उसने मुझे वहाँ साइट पे से भेज दिया, खुद वहाँ पे रहा। तो बोला मैं देखूंगा पापा जी, मैं यहाँ पे काम को देखूंगा, क्योंकि मेरी तो अभी मैं अभी यंग हूँ, तो थोड़ा देख सकता हूँ, पर आप घर चले जाओ। तो वो मेरे और बहुत सारे भी काम होते हैं। अब देखिए, घर में जब कोई काम होता है, बिजनेस इतना चल रहा होता है, इतना फैला हुआ होता है, तो कोई तो काम करेगा ही ना। अब लखन के पास अपना बहुत काम है, वो भी बहुत अपने काम में बिजी रहता है। यश है, उसकी कुछ अपनी दूसरी इच्छाएं, दूसरा कुछ काम करने की, उसकी वो ट्रेनिंग करता रहता है। तो कोई तो होना चाहिए। करण जो है वो मुझे सपोर्ट करता है पूरी तरह से। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सैंडी दीदी ने कुछ दिन पहले व्लॉग डालने बंद कर दिए थे, तो उसका रीजन क्या है? क्या वो किसी चीज से अफेक्ट हुई हैं? सैंडी के विषय में मैं तो ये बता रहा हूँ, उसके विषय में लोगों ने उल्टा सीधा पता नहीं क्यों बोलना शुरू किया, और लड़की को इतना नेगेटिव बना के रख दिया ना लोगों ने। बना के रख नहीं दिया। कुछ लोग हैं, कुछ लोग सुनिएगा, है क्या, कुछ लोगों ने फर्जी आइडिया बना रखी है बहुत सारी, और वो उससे जानबूझ के, मुझे नहीं पता वो कौन है, उनके पीछे क्या है, वो केवल इसलिए कि वो हमारे घर की बहू ना बन पाए। वो लोगों का कुछ भी कारण रहा होगा, क्योंकि आज तक मैंने उसके विषय में गलत कहीं नहीं सुना। और उसको भी आपने कहीं भी एक आध जैसे प्रकरण घर पे हुआ, कोई जो एक जिसके लिए सब कहते हैं, वो तो बहुत बाद की बात है, वो तो अभी 1-2 महीने पहले की बात है। लेकिन सैंडी के विषय में तो 1 साल पहले से ही लोगों ने ऐसी धारणा बना दी थी लोगों को कि वो हमारे घर की बहू ना बने। ऐसा क्यों लोगों ने एक तरह का एक वो चलाया था, मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया। ऐसा नहीं, कुछ लोग जो लखन के थे, कुछ लोग नीतू के लिए भी कहते थे कि नीतू ना बन पाए, पर हमने नहीं मानी इस चीज़ की। देखो, लड़का लड़की राजी हैं तो हमें क्या करना। ऐसे ही पहले वो राजी थे, लोगों ने बहुत कुछ कहा कि आप ये करते हो, ये सपोर्ट करते हो, ये करते हो, शादी से पहले ऐसे, ये आप एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी ऐसे इनके लिए कहते हैं। हमने उनकी भी नहीं मानी, इनकी भी नहीं मानी। और रही बात इसकी कि सैंडी के ने ब्लॉक के, उसको भी कई बार इस चीज़ का दुख होता है। और बीच में रही बात ये भी कि मैंने आपको बताया ना, मेरे बिजनेस में करण मुझे बहुत सपोर्ट करता, लेकिन अभी हमने कुछ नई चीज़ें बिजनेस में और शुरू की हैं, जो बहुत बड़ी, कुछ गोवा में शुरू किया, कुछ यहाँ भी शुरू किया, यहाँ भी कुछ चीज़ें और बढ़ाई हैं। अब मुझे क्या है कि मुझे भी तो अपने काम करने वाले हैंड्स साथ में चाहिए। लखन की शादी से पहले मैंने तो नीतू से भी ये कहता था, मैं बेटा लखन अगर सोशल मीडिया इधर लगा रहा ना, तो तू मेरे बिजनेस में कुछ मेरी हेल्प किया करना। वो कहती थी हाँ, लेकिन वो कहती भी थी अब मैं करूंगी, लेकिन वो खुद ही अपने सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। अब मैं उसको नहीं कहता, क्योंकि उसका भी वहाँ अच्छा काम चल रहा है, तो मुझे कोई चला। अब वो सैंडी और करण मिलके मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और इवन अब तो थोड़ा यश भी काफ़ी सपोर्ट करने लगा है मुझे। यश भी बहुत सारे चीज़ में आ गया है। पहले यश का एक ही चीज़ रहती थी, लेकिन अब यश कह रहा है कि मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ में पापा जी आपको भी सपोर्ट करूँगा। तो ये इसलिए अब ये सारे लोग आ गए। अब सैंडी भी है, करण भी है, यश भी है। ये पूरी तरह से मेरी तरफ जो बिजनेस, तो मैं बिजनेस को भी बढ़ा रहा हूँ, और बिजनेस में, और सैंडी बहुत तन्मयता से, बड़ी ही जिम्मेदारी से काम करती है लड़की, क्योंकि बहुत अच्छी उसको नॉलेज है। सारे बच्चे अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उधर लखन, नीतू, उनका भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। किसी की कुछ भूमिका, किसी की कुछ भूमिका, कहीं ना कहीं किसी न किसी की काम करने में भूमिका है, और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोग अपने गांव में, चाहे वो छोटे से छोटा भी प्रोग्राम हो, आप वहाँ जाते हैं, और लोग वहाँ से भी लोग घर पर भी आते हैं आपसे मिलने। मतलब आप इस तरीके से इतने डाउन टू अर्थ हो, तो ये देख के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट लोगों को अच्छा लगता है ये देखना आपको। तो इसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगी? देखिए, मैं बताऊं, मुझे सच ही है कि मुझे अपने गांव से बहुत लगाव है। मेरा छोटा गांव है, लेकिन मैं उसी गांव में पला बढ़ा हूँ। वहाँ के गांव से और अपने गांव के सब लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सब लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। आपने देखा होगा, जो बहुत लोग, मैं उसको अच्छा नहीं मानता, कोई लोग बाहर चले जाते हैं, वो रहने लगते हैं, अपना काम धंधा, ईश्वर की कृपा हो जाती है तो लोगों को भूल जाते हैं। पर मेरा ये है कि मैं उन्हीं के बीच से आया हूँ, उन्हीं चाचा ताऊओं में, उन्हीं परिवार में, उनमें ही, और इनका भी सोचना मेरा जैसा ही है। हमसे इसलिए
जितनी गांव के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, अगर किसी को भी अपने परिवार में, रिश्तेदार में, गांव में, देखिए गांव में सब लोग जानते हैं कि गांव में लोगों के पास में एक सीमित काम होते हैं, सीमित आय होती हैं, तो मुझे जितना भी मैक्सिमम मैं अपने घर के परिवार रिश्तेदारों के लिए जितना भी कर सकता हूँ, मैक्सिमम मैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश। देखिए घर में मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि ईश्वर एक ही आदमी को इसलिए बढ़ा देता है या एक ही आदमी पर इतनी कृपा कर देता है ईश्वर कि उनको कहता है कि यार मेरी कृपा मैं सारी तुम्हें दे रहा हूँ और मेरी कृपा में से तुम दूसरों को बांट देना। तो मैं ऐसा समझता हूँ। तो जो ईश्वर की कृपा आती है मैं कोशिश करता हूँ उसमें से सब लोगों की थोड़ी भागीदारी सुनिश्चित करूँ। तो इसलिए मेरा सब लोगों के साथ में बड़ा अच्छा हो रहता है, सब लोगों को मिलना जुलना। अच्छा, मैं उनके पास सुख दुख दर्द में काम आता हूँ तो वो भी मेरे लिए खड़े रहते हैं हमेशा। और ऐसे ही इनका है, ये तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत सपोर्ट करती हैं, रिश्तेदारों को, उनको, बाहर के भी लोगों को, हर ज़रूरतमंद को बहुत सपोर्ट करती हैं। इसलिए लोग, और देखिए जो आदमी किसी के साथ में अच्छा करता है तो लोग उन्हीं से जुड़ते ही हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैम कुछ लोग ये भी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि कीर्ति दीदी और करण भैया की शादी की डेट क्या है? देखिए डेट की तो अभी डिसाइड नहीं है, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन तो गाड़ी में किए, लेकिन गाड़ी में आवाज़ आ रही थी, अभी हम घर आ गए इसलिए अब घर बता रहे हैं। कि मैं पहले कीर्ति से शुरू कर रहा हूँ। कीर्ति की जो शादी है वो लव मैरिज है, और जहाँ लव मैरिज जो होती है ना, वहाँ पे लड़की के जो माँ बाप की जो भूमिका होती है वो बहुत ही छोटी भूमिका होती है। मतलब उनका कुछ भी उनका डिसीजन जो होता है कोई बहुत बड़ा वैल्यूएबल नहीं होता। उसमें जो लड़के वालों का जो साइड होती है ना, उन्हीं का डिसीजन मान्य होता है। तो अब उनका जो डिसीजन होगा वो कब करना चाहेंगे वो तो उनके ऊपर डिसाइड है, वो तो डिपेंड है। मतलब उन्हीं का डिसीजन चलेगा। देखो क्योंकि लव मैरिज में जो लड़के वाले हैं उनका डिसीजन में जैसा सर्वमान्य होता है। हमारे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ, जो पहले अभी जो करण लखन की हुई थी उसमें हमने जैसे चाहा उसी तरह से हुआ था। हाँ, जहाँ करण की बात है, करण के में हमारा डिसीजन होगा क्योंकि हम लड़के वाले हैं, उसमें हमारा होगा। वो भी लव मैरिज है उसकी भी। तो उसके में ये है कि हमने जो डिसाइड किया है, जो अभी तक सोच रखा, बाकी तो करने वाला ऊपर वाला है। दिसंबर में शायद उसकी एंगेजमेंट करेंगे, नवंबर या दिसंबर में, और फरवरी में 2025 में उसकी शादी का मन है करने का। अभी ये बाकी तो समय, फरवरी मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भम्मू आप इतनी फिट कैसे हो? आपने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखा हुआ है? इसका राज क्या है? अच्छा, इसका तो मैं एक आपको ना प्रॉपर ही ब्लॉग दूंगी। मतलब सुबह से लेके शाम तक, रात तक का, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का मैं बताऊंगी कि मैं कैसे उठती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे पीती हूँ, क्या वॉक पे जाती हूँ, कितना वॉक करती हूँ, और मेरे खाने का क्या क्या रूटीन रहता है। और इतना फिट मैंने अपने आप को इसलिए कर रखा है, अगर पता है इतना तो मैंने अपने आप को तब कर रखा है अगर मेरे को इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती कि ये मेरे को एंजाइटी है, कभी कुछ है, कभी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम लगी रहती हैं, अगर ये नहीं होती मेरी लाइफ में तो मैं कितनी बिंदास, कितनी मतलब फिट होती अपने आप में। ये, और मैं अपने आप को, मैं सोचती हूँ कि क्या नेगेटिव सोचना, क्या उनसे थोड़ा दूर ही रहना पसंद करती हूँ और खुश रहती हूँ। मस्त रहते हैं हम दोनों अपनी लाइफ में, है कि नहीं? क्वेश्चन ये भी था एक कि काफी दिनों से वो लोग पाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं व्लॉग में। तो उनके क्वेश्चन थे कि पाई कहाँ इतना बिजी थे कि वो व्लॉग में ही नहीं आ रहे थे, और आने वाले टाइम में दिखेंगे भी या नहीं दिखेंगे? नहीं, जब मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आता रहूँगा। और देखिए ब्लॉग का मतलब मेरा इस समय बिजनेस मैंने पहले से भी चल रहा था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें बढ़ा ली हैं और मार्च भी इस समय ही चल रहा है। और मैं जहाँ तक भम्मू की भी बताता हूँ, ये ब्लॉगिंग करना कोई हमारा, देखिए हमारे लिए कोई व्यवसाय का जरिया नहीं है। ये तो इनको थोड़ा सा टेंशन वो रहती थी, ये उसमें एंजाइटी में रहती थी, फ्री रहती थी, और फ्री रहती थी, खाली रहती थी, तो इसलिए एंजाइटी होती। तो ये उसके लिए करती है। बाकी ये कि हमारा कोई व्यू आएंगे ज़्यादा उससे ही कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई अर्निंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये वहाँ से भी जो भी अर्निंग आती है उसको भी सब दान दक्षिणा में ख़त्म कर देती है, और अच्छा भी है, लोगों के काम आती है। बाकी रही बात इसके लिए, जब कभी टाइम मिलता रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही उसके तौर पर आप लोगों का प्यार है इसलिए जो बहुत लोग देखना चाहते हैं। बाकी ये नहीं है कि कोई ब्लॉग का कोई हमारा कोई फिक्स है, जैसे भी आता रहेगा ये चलाती रहेंगी, चलता रहेगा। बस हमें ये अच्छा लगता है कि लोगों का प्यार मिलता है, और मतलब इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना लोग हमसे कनेक्टेड है कि मतलब वो चाहते हैं, कहते हैं ना कि हमारा ब्रेकफास्ट, हमारी चाय आपके ब्लॉग के साथ होती है। बस इससे बड़ी खुशी क्या होती है? इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है हमारे लिए। बाकी ये हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, ये
देखिए व्यवसाय हमारे अपने दूसरे हैं। हाँ, ये सब आप सबसे जुड़े रहने के लिए ये है, और ये चलता रहेगा जब तक लोग जुड़े रहेंगे। आप हमसे इतने दिल से कनेक्टेड और हम आपसे, तो हमें ये इससे बड़ी खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ही ऐसे आपके साथ लगे। कल यानी कि आज जब इस ब्लॉग को आप देख रहे हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह तीसरी, ठीक है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और आपको, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ में इस समय आज जुड़े हुए हैं ऐसे मौके पे। मेरे बेटा आ गया, मुझे बुलाना। और कल हम लाइव भी आने की सोच रहे हैं कि लाइव आए। हाँ, कल शाम को 7-8 बजे के लगभग, मतलब 8 तारीख में। हाँ, कल यानी कि आज मतलब 8 तारीख को जो हमारी सालगिरह है शादी की, उसमें 7-8 के बीच में कभी भी लाइव आ सकते हैं। आपका धन्यवाद करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और आते रहेंगे Q&A हम अपना हर मतलब 15 दिन या महीने में, जैसे भी वो टाइम। अभी बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोगों ने पूछे, नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो अगले में दे देंगे 15 दिन में। एक में तो हो नहीं पाएगा पूरा। और देखो इसमें Q&A में बहुत सारी चीजें ऐसी लगे, वो तो मेरी एक आदत है, मैं कुछ भी छुपाता नहीं, जो मन में आता है मैं वो बोलता हूँ। और मैं सच बात ये है कि सोशल मीडिया पे जो प्लानिंग से बोले जाते हो मैं नहीं जानता, जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर है, इसलिए कुछ चीज गलत भी निकले उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आज ब्लॉग तो हमने ऐसा कुछ ज्यादा बनाया नहीं, तो आज हमने आज Q&A करा, आपके सवाल हमारे जवाब, और बहुत सारे इसी तरह से हम करते रहे। तो अगर आपको पसंद आए हैं तो कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।